हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि अभी हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मेंस का जो बैच चल रहा है, जिसमें अभी भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाया जा रहा है, उसका क्लास थर्ड का ये पीडीएफ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को देखिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किस प्रकार के मैदानी भागों में किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा जलोढ़ का मैदान। ओके दोस्तों, हम यूट्यूब पे पहली बार ये सब पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझसे थोड़ा बोलने में या किसी भी चीज़ में थोड़ा गलती होता होगा, तो उसके लिए आपसे सॉरी। ठीक है, बाकी मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊँगी। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए मेरे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या भाबर के बारे में सही कथन है? तो इसका पहला है, भाबर का विस्तार पर्वत पादीय क्षेत्र और तराई प्रदेश के बीच लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये बात हमारा सही है। दूसरा है, इस क्षेत्र में नदियों द्वारा बड़े बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदियाँ प्राय इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। तो ये बात भी हमारा सही है। भाबर प्रदेश अत्यधिक जैव विविधता वाला प्रदेश होता है, जिस कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोपयुक्त है। ये बात गलत है। तो इसने पूछा है हमसे सही कथन, तो सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कथन ए, अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरब दिशा की ओर बहती हुई अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि ये बात सही है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य तौर पर ऊंचाई पश्चिम से पूरब को कम होती चली जाती है। तो ये बात भी हमारा सही है। तो देखिए, दोनों बात सही है और कथन ए का पुष्टिकरण आर कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ओके, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और हमें इसमें क्या बताना है? गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, हाँ, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें गलत क्वेश्चन बताना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में पहला है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्रांजैक्शन पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में है। ये बात हमारा सही है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2695 मीटर नहीं, ये गलत है। डोडा बेटा की ऊंचाई है हमारी 2637 मीटर, 2637 मीटर है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर में पूरब की ओर और दक्षिण में पश्चिम की ओर है। ये बात भी गलत है। उत्तर में होगा पश्चिम की ओर और दक्षिण में होगा पूरब की ओर, तो इसलिए हमारी ये गलत है। तो इसमें सही है बस 1। उपयुक्त में से गलत कथन कौन सा है? तो 2 और 3 इसमें गलत है, तो इसके हिसाब से जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी। बरखान किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाने वाली एक विशिष्ट स्थलाकृति है? तो बरखान हमारा हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। नदियाँ जो थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती है। आठ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसमें बंदरगाह है और तट है, दोनों को मिलान करना है हमें। तो हम देखते हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला है हमारा कच्छ में, कोचिन है मालाबार, मैंगलोर है कन्नड़ या कन्नार बोले, तूतीकोरिन है कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन और कारक। तो कथन 1 है, भारत के पूर्वी तट के सहारे पतन और पोताश्रय का विकास पश्चिमी तट की तुलना में कम पाया जाता है। तो ये कथन हमारा सही है।
दूसरा है भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट की उपस्थिति बंदरगाह के विकास के लिए एक बेहतर परिस्थिति उपलब्ध होने नहीं देता है। तो ये बात भी सही है। तो देखिए इसमें दोनों कथन और कारण सही है लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, इसलिए इसका हो जाएगा बी आंसर। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, कयाल किस तट की एक विशेष स्थलाकृति है? तो कयाल हो जाएगा मालाबार तट की एक विशेष स्थलाकृति है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। तो ये कथन सही है, जो बात बिल्कुल सही कह रहा है ये। कारण क्या है इसका, पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। तो ये बात भी हमारा सही है। तो इसमें हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है, इसलिए हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख रीची द्वीप समूह स्थित है। तो रीची द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप हमारा मध्य अंडमान में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमें बताना है सही कथन। ठीक है, हमें सही कथन बताना है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन प्लेट प्रारंभ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये गलत है, ये उत्तर नहीं है, ये दक्षिण में स्थित है। उसके बाद सेकेंड है, इंडियन प्लेट विखंडन के पश्चात उत्तर दिशा में खिसकने लगी और अंततः यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिससे हिमालय जैसे वलित एवं वृहद श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये बात हमारा बिल्कुल सही है। इंडियन प्लेट का अभी भी उत्तर की दिशा में खिसकाव जारी है, जिससे हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये नंबर भी सही है। तो हमारा जैसे 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत का सबसे पुराना स्थलखंड कौन है? तो भारत का सबसे पुराना स्थलखंड प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय खंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का पहचान करिए। तो इसमें हमें गलत कथन बताना है। पहला देखते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, जो कि सही है। इसका विस्तार उत्तर में कच्छ से आरंभ होकर गंगा डेल्टा तक जाता है। ये बात भी सही है। कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के 2 भाग हैं। ये बात भी सही है। प्रायद्वीपीय खंड में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है और ये बात भी हमारा सही है। इस प्रकार इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो कोई गलत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कथन है इसका, प्रायद्वीपीय भारतीय नदी घाटियाँ उथली होती है तथा उनकी प्रवणता कम होती है। तो ये बात सही है। कारण है इसका, प्रायद्वीपीय खंड आग्नेय क्रम की कठोर चट्टानें ग्रेनाइट तथा नीस की बनी होती है। तो ये बात भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार और कार्बी एंगलोंग पठार अलग अलग होते हैं, ये कहाँ अलग होते हैं? तो हमें बताना है ये मालदा भ्रंश द्वार द्वारा अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण। कथन है, हिमालयी क्षेत्रों में नदियाँ आपर्दन द्वारा गर्ज वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात बनाती हैं। ये बात सही है। कारण है इसका, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालयी पर्वतमालाएँ भूवैज्ञानिक संरचना से तरुण, दुर्बल और लचीली होती है। तो ये बात भी हमारा सही है। इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा कथन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गॉर्ज एवं वी आकार की घाटियाँ नदियों डैश में डैश क्षेत्रों में बनाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गॉर्ज एवं वी आकार की घाटी नदियों द्वारा युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्र में बनाई जाती है। ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस श्रेणी को केंद्रीय अच्छी श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय अच्छी श्रेणी के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय श्रृंखला को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर
इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय मैदान के भौगोलिक विभाजन का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है। इसका कौन सा क्रम है? इसका डी नंबर हो जाएगा। भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद एक डेल्टा भी ऐड कर सकते हैं इसको। तो थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी गलती सही हुई होगी मेरे से उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। ऑल दी बेस्ट फॉर दरोगा मेंस।